दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में क्या सीखेंगे? तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं और किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, कोई भी त्रिभुज दिया हो, अगर उसमें दो भुजा का लंबाई दिया है तो तीसरे वाले का लंबाई निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, एक भुजा ये होता है, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, तो तीनों का कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो इसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इस वाले भुजा का लंबाई है 10 सेंटीमीटर। हमें इस वाले भुजा का लंबाई निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं वही आप लोग आगे सीखेंगे। इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज में देखिए इस भुजा का लंबाई दिया है, इस भुजा का लंबाई दिया है, हमें इसका लंबाई निकालना है। वैसे देखिए इस त्रिभुज में इस भुजा का लंबाई दिया है और इस भुजा का लंबाई, और हमें इस लंबाई, ये वाला लंबाई निकालना है। ठीक है, तो बस आप इतना समझिए कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजा का लंबाई दिया है तो तीसरे वाले का लंबाई निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, सभी त्रिभुज में नहीं लगता, केवल जो समकोण त्रिभुज है ना, उसी में दो भुजा का लंबाई दिया है तो हम तीसरे वाले का लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होता है, एक कोण यहाँ पे होता है, दूसरा कोण यहाँ पे, तीसरा कोण यहाँ पे। तो अगर एक कोण 90 अंश का है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज है। यानी सिंपल समझ लीजिए कि त्रिभुज के अंदर अगर एक कोण 90 अंश का है तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमें ये वाला लंबाई निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये लंबाई निकालना है तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, आप चाहें तो a भी मान सकते हैं, मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा तो ज़रा ध्यान से समझिए। अब देखिए ये वाला जो भुजा है 90 अंश कोण के साथ सटा हुआ है और ये वाला भुजा भी 90 अंश के साथ सटा हुआ है, और ये वाला भुजा देखिए ये 90 अंश के साथ नहीं सटा हुआ है, इसके सामने है। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है। 90 अंश के साथ जो ये भुजा और ये भुजा दोनों सटा हुआ है ना, इनको जोड़ना रहता है। तो ये आपका x है। ठीक है, तो ये मैं x लिख लेता हूँ। फिर बीच में ये दूसरा भुजा हो जाएगा 8, अब यहाँ पे बीच में प्लस कर लीजिए। ठीक है, यानी 90 अंश के साथ जो दोनों भुजा है उसको प्लस करना है और बराबर लगाना है, और इस वाले भुजा को यहाँ पे लिख लेना है। आपको हर बार यही करना है बस। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद आपको दो दो घात यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सभी सवालों में केवल यही करना है बस। ठीक है, अब इसके बाद आपको हल करना आना चाहिए, तो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x पर 2 घात और ये प्लस 8 पर 2 घात का मतलब क्या होता है, तो ज़रा देखिए 8 पर 2 घात का मतलब होता है 8 गुणा 8, 2 घात है ना, तो 8 गुणा 8 दो बार, यानी कि 8 और 8 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64। ठीक है, 10 पे 2 घात, 10 पे 2 घात का मतलब होता है 10 गुणा 10, यानी कि ये आपका आ जाएगा 100। अगर मान लीजिए यहीं पे 10 पे 3 घात रहता, तो 10 पर अगर मान लीजिए 10 पर 3 घात रहता, तो इसका मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 का 3 बार गुणा होता, तो इनका गुणा करके हम 1000 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 पे 2 घात है तो हम 10 और 10 दो बार गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर x का मान ही चाहिए ना, x का मान चाहिए हमें। तो जब भी हमें x का मान निकालना होता है तो हम x को अकेला करते हैं, या तो बराबर के इधर अकेला करेंगे x को, या बराबर के उधर x को अकेला करेंगे, बस यही नियम होता है। ठीक है, तो अब इस 64 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तभी तो ये अकेला बचेगा। तो ये हो जाएगा x पर 2 घात, फिर बराबर ये हो जाएगा 100। अब 64 को जब उधर भेजेंगे तो 64 को इधर जोड़ा गया है, तो उधर जब भेजेंगे ना तो 64 को घटाना पड़ेगा बस। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा नियम होता है। तो ये हो जाएगा x पर 2 घात बराबर, अब 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 36।
ठीक है। अब यहाँ पर 2 घात है तो यहाँ पर भी 2 घात बनाइए, तो ये हो जाएगा x पर 2 घात बराबर हम 36 को लिख सकते हैं 6 पर 2 घात। यहाँ 2 घात है तो यहाँ 2 घात बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 36 को हम 6 पे 2 घात तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा यानी कि x बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए ये सेंटीमीटर में लंबाई है तो ये भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का लंबाई दिया है तो तीसरे वाले की लंबाई हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस वाले सवाल को देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे 90 अंश लिख लेते हैं, ठीक है। हमें ये भुजा का लंबाई मालूम है, ये भुजा का लंबाई, हमें ये वाला नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम उसको x बोल दीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल यही वाला टेक्निक आप लोग लगाइए, यही वाला ट्रिक लगाइए आप लोग। मैंने क्या बताया आपको कि 90 अंश के साथ जो दोनों भुजा सटा हुआ है उनको जोड़ना है, तो 90 अंश के साथ ये भुजा और ये भुजा सटा हुआ है, ठीक है। तो इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 + 3, ठीक है। अब बराबर लगा देना है। अब ये जो दूर वाला है इसको यहाँ लिख लेना है। अब फिर क्या करना है, 2 घात लगाना है, मैंने आपको बोला था, ठीक है। अब जब 2 घात लग गया तो इनको हल कर लीजिए। 4 पर 2 घात का मतलब होगा 16, यानी कि 4 × 4 16 ही तो होगा, फिर प्लस 3 पर 2 घात, ये आपका 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा बराबर x पर 2 घात। बहुत बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं, 3 पर 2 घात को ऐसे गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6 लिख देते हैं, 4 दूना 8 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 4 पर 2 घात का मतलब 4 × 4 2 बार, ठीक है। तो 16 ही तो आएगा, 4 चौको 16। अब आपको क्या करना है, तो आपको x का मान ही तो निकालना है। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि x का मान निकालने के लिए हमें x को अकेला करना पड़ता है, या तो बराबर के इधर अकेला करिए या तो उधर करिए। तो ये अकेला पहले से ही है, ठीक है। तो इनको हल कर लीजिए, 16 9 ये हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा x पर 2 घात। अब इधर 2 घात है तो इधर भी 2 घात करिए, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 पर 2 घात बराबर x पर 2 घात। 25 को हम 5 पे 2 घात लिख सकते हैं क्योंकि 5 × 5 25 ही तो होगा। अब 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 5 बराबर x आ गया। अब इसको सीधा कर लीजिए ना, तो x बराबर ये आपका आ जाएगा 5। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए इस लास्ट वाले सवाल को हल करता हूँ और इसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर लगाएंगे। इसमें देखिए 90 अंश का कोण यहाँ पर है, ठीक है ना, 90 अंश का कोण यहाँ पर है। हमें ये वाला लंबाई निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। बाकी दो भुजा का लंबाई आपको हमेशा दिया रहेगा, समझ आ गया ना, और एक कोण 90 अंश का जरूर दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो बिल्कुल वही टेक्निक लगाइए, ट्रिक लगाइए। तो 90 अंश के साथ ये भुजा और ये भुजा सटा हुआ है, यानी इनको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 + x, ठीक है। इनको जोड़ना है, फिर बराबर लगा देना है और ये हो जाएगा 5, ठीक है। m का मतलब मीटर में लंबाई है, तो ये हो जाएगा 5। अब आपको भूलना नहीं है, ये 2 घात जरूर लगाना है, ठीक है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अब आपको वही काम करना है। तो देखिए ये हो जाएगा x पर 2 घात फिर प्लस 4 पे 2 घात का मतलब होता है 16, और ये हो जाएगा 5 पे 2 घात का मतलब होता है 25, ठीक है। अब हमें x को अकेला करना है, तो बराबर के इधर x पहले से ये 16 को उधर भेजेंगे तभी तो अकेला होगा। तो देखिए 16 और x² इनको जोड़ा गया है, तो 16 को उधर भेजेंगे तो घटेगा, तो ये हो जाएगा x पर 2 घात बराबर ये हो जाएगा 25। अब 16 को उधर घटा देंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा घटाते हैं उधर भेज करके। तो ये हो जाएगा x पर 2 घात बराबर 25 में से 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये हो जाएगा x पर 2 घात बराबर इधर भी 2 घात करेंगे तो 3 पर 2 घात। अब 2 से 2 ये कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब चूंकि ये मीटर में लंबाई है ना, तो ये मीटर में आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, ठीक है। वैसे भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, तो ज़रा देखिए, केवल समकोण त्रिभुज में ही 2 भुजा का लंबाई दिया रहता है तो तीसरा लंबाई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का दिया रहेगा उसी में हम तीसरे वाले भुजा का लंबाई निकाल सकते हैं, सभी त्रिभुजों में नहीं। यानी कि जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का नहीं है उसमें 2 भुजा देने के बाद भी हम तीसरा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ। तो देखिए इस त्रिभुज में 2 भुजा का लंबाई दिया है, आपको इसका लंबाई निकाल करके कमेंट में आंसर बताना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा।